हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा आप सभी का YSS एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मल्टी वाइब्रेटर के बारे में पढ़ा था और मल्टी वाइब्रेटर लेक्चर सीरीज को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो मल्टी वाइब्रेटर है वो क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, उनका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो हम लोगों ने देखा था। और ट्रांजिस्टर एज अ स्विच वो किस तरीके से काम करता है ये हमने देखा था। ठीक है, आज मल्टी वाइब्रेटर लेक्चर सीरीज का ही लेक्चर 2 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मल्टी वाइब्रेटर सीरीज का जो लेक्चर 2 है उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम BMV भी बोलते हैं। तो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है वो क्या होते हैं? देखो, बाई का मतलब होता है दो और स्टेबल का मतलब होता है जो कि चेंज नहीं होती। तो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में दो स्टेट होती है और जो दोनों स्टेट होती है वो चेंज नहीं होती, यानी कि वो स्टेबल होती है। ठीक है, और उनको अगर चेंज करना है, उनकी स्टेट में हमको अगर चेंज करना होता है तो हमको क्या करना पड़ता है कि एक्सटर्नल ट्रिगर सिग्नल अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो जो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है तो वो क्या होता है कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो फिक्स्ड बायस बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और एक होता है सेल्फ बायस बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो फिक्स्ड बायस में क्या होता है कि देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि कोई भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज में लेते हैं तो उसके लिए बायसिंग की हमको जरूरत पड़ती है। अब बायसिंग के लिए या तो हम बैटरी यूज में ले सकते हैं या सर्किट के अंदर ही हम कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पे क्या होता है कि जो BMV है उनको हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो फिक्स्ड बायस और सेल्फ बायस। तो फिक्स्ड बायस जो BMV होता है उसके अंदर हम दो बैटरी यूज में लेते हैं, कलेक्टर सप्लाई के लिए और बेस सप्लाई के लिए। ठीक है, और जो सेल्फ बायस BMV होता है उसके अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं कि एक बैटरी यूज में लेते हैं और जो मतलब कलेक्टर सप्लाई के लिए, और बेस के लिए हम क्या करते हैं कि सर्किट के अंदर ही हम ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं कि उसको बायसिंग मिल जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक एक करके हम इन दोनों सर्किट डायग्राम जो है उनकी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सर्किट डायग्राम है ये फिक्स्ड बायस BMV का है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में कि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मल्टी वाइब्रेटर है वो 2 स्टेज एम्पलीफायर्स होते हैं। तो ठीक है, देखिए एक सिंगल स्टेज इस ट्रांजिस्टर के द्वारा और एक सिंगल स्टेज इस ट्रांजिस्टर के द्वारा। तो हम इन ट्रांजिस्टर को नाम दिया हमने T1 और T2। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पे बैटरी लगी हुई है VCC और VB के लिए यहाँ पे जो बेस के लिए मतलब बैटरी लगा रखी है हमने VB। तो कलेक्टर के लिए जो बाइसिंग अरेंजमेंट है वो हम VCC और RC के थ्रू करते हैं, और बेस के लिए जो बाइसिंग अरेंजमेंट है हम VBB और R2 के थ्रू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो इनके आउटपुट है, यानी कि अगर जो T1 का जो आउटपुट है यानी कि फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है उसको सेकंड स्टेज के बेस पे कपल किया है, और सेकंड स्टेज यानी कि T2 का जो आउटपुट है उसको वापस से हमने फर्स्ट स्टेज के बेस पे कपल किया है, यानी कि जो आउटपुट है उनको मतलब हमने आपस में क्रॉस कपल्ड किया है। ठीक है, अब देखिए हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पैरामीटर्स के बारे में बताना चाहूंगा। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो कलेक्टर है मतलब T1 का जो कलेक्टर है जिसको हमने C1 नाम दिया है, उसके अक्रॉस हम बोलते हैं कि वोल्टेज VC1 है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे है वोल्टेज VC1। ठीक है, और इसी तरीके से जो VB1 मतलब ये जो T1 है इसके बेस पे जो वोल्टेज है उसको हम बोल देते हैं VB1। ठीक है, और इसी तरीके से T2 के लिए जो कलेक्टर वोल्टेज यानी कि जो C2 टर्मिनल है यानी कि कलेक्टर टर्मिनल है उसमें हम बोल देते हैं कि वोल्टेज VC2 है, और बेस पे है जो वोल्टेज वो VB2। ठीक है, अब इनिशियल स्टेज में हम मानते हैं कि T1 जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ है और T2 ऑन है। ठीक है, हम बोलते हैं कि T1 ऑफ है और T2 ऑन है। देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रांजिस्टर जब वो ऑफ होता है तो वो ऑफ स्विच की तरह काम करता है। तो देखिए अगर हम T1 हमने ऑफ माना है तो ये ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, यानी कि इसके थ्रू कोई भी यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये जो वोल्टेज है ये पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा, या आप ये बोल सकते हैं कि इसके कलेक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, मैक्सिमम होते हैं, और यही वोल्टेज है आप देखिए कि R1 के थ्रू ट्रांजिस्टर T2 के बेस पे कपल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज सफिशिएंट होते हैं कि T2 को ऑन रखते हैं।
ठीक है। अब T2 के जो कलेक्टर पे वोल्टेज है हमने बोला कि VC2, ठीक है। अब T2 क्या है, ऑन है, इसलिए इसके जो कलेक्टर पे वोल्टेज है वो क्या होंगे, मिनिमम या रिड्यूस होंगे। तो अब ये जो वोल्टेज है, यही वोल्टेज T1 के बेस से कपल हो रहे हैं, और ये वोल्टेज सफिशिएंट नहीं होते हैं कि ये T1 को ऑन रख सके, इसलिए T1 ऑफ रहता है और T2 ऑन रहता है। तो ये जो है इसकी, ये कहलाती है इसकी स्टेबल स्टेट, ठीक है। अब क्या है कि इस स्टेबल स्टेट में यदि हमको कोई चेंजेस करना है तो हमको क्या करना पड़ता है कि एक एक्सटर्नल ट्रिगर सिग्नल अप्लाई करना पड़ता है। और नॉर्मली क्या होता है कि हम एक्सटर्नल ट्रिगर सिग्नल के लिए एक नेगेटिव पल्स अप्लाई करते हैं ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे। तो फॉर एग्जांपल कि T1 यानी कि टाइम है, हमने अज्यूम किया है टाइम T1 पे अपन एक नेगेटिव पल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेगेटिव पल्स अप्लाई करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो कलेक्टर वोल्टेज पहले मैक्सिमम थे, अब वो वोल्टेज रिड्यूस होना चालू होंगे, ठीक है। अब वो वोल्टेज रिड्यूस होंगे तो क्या होगा कि अब यही जो मतलब R1 के थ्रू ये वाले जो वोल्टेज है ये T2 के बेस से कपल्ड है। तो अब क्या होगा कि जो बेस वोल्टेज है V2 पे जो वोल्टेज है यानी कि VB2 वो भी रिड्यूस होंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि ये वोल्टेज सफिशिएंट नहीं होते कि T2 को ऑन रख सके, इसलिए T2 क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। अब जैसे T2 ऑफ होगा तो इसके जो कलेक्टर वोल्टेज है यानी कि VC2 वो इंक्रीज होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। और वो वोल्टेज जो है वो T1 के बेस से कपल्ड है, ठीक है। और वो वोल्टेज अब इतने सफिशिएंट होते हैं कि वो T1 को ऑन कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि सर्किट ने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया, पहले T1 ऑफ था तो और T2 ऑन था। अब क्या हो गया कि T1 ऑन हो गया, ठीक है, और T2 ऑफ हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि अगेन ये जो इसकी स्टेट है वापस से इसकी स्टेबल स्टेट है। अगर हमको इसकी स्टेट में फिर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे कि T2 के कलेक्टर पे हम नेगेटिव पल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेगेटिव पल्स अप्लाई करने से वही कलेक्टर वोल्टेज में चेंजेस होंगे, वापस से सर्किट अपनी स्टेट को चेंज कर देगा। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि देखिए जो फिक्स्ड बायस BMB है उसका एक डिसएडवांटेज होता है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे हमको दो बैटरी यूज में लेनी पड़ती है, एक VCC और एक VBB, ठीक है। तो इसके कारण होता क्या है कि देखिए जब भी आप बैटरी यूज में लेते हैं तो सर्टेन टाइम इंटरवल पे मतलब पीरियडिकली उनको रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे मतलब क्या होता है कि बैटरी की जो एफिशिएंसी है, पावर है, वो डिक्रीज होना चालू होती है, तो उनको हमको रिप्लेस करना पड़ता है। अदरवाइज सर्किट की जो वर्किंग है, ठीक है, वो डिस्टर्ब होना चालू हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है फिक्स्ड बायस BMB का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो बैटरी यूज में लेते हैं इसलिए इसको फिक्स्ड बायस भी बोलते हैं हम, ठीक। तो आप यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ठीक है, तो फिक्स्ड बायस BMB की जो वर्किंग है, ठीक है, हम लोगों ने समझने की कोशिश करी। अब हम देखते हैं सेल्फ बायस BMB की वर्किंग, ठीक है। देखिए वर्किंग जो है वो दोनों की सेम रहती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या आता है यहाँ पे कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फिक्स्ड बायस BMB है उसका एक डिसएडवांटेज होता है कि उसमें हमको दो बैटरी यूज में लेनी पड़ती है, एक तो कलेक्टर के लिए और एक बेस के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि सर्किट की एक तो कॉस्ट बढ़ जाती है और पीरियडिकली हमको उस बैटरी को रिप्लेस करना होता है, ठीक है। तो उस डिसएडवांटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि सेल्फ बायस BMB यूज में लेते हैं। सेल्फ बायस BMB में क्या होता है कि सिर्फ एक बैटरी यूज में लेते हैं कलेक्टर बायसिंग के लिए, और बेस बायसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आप ये यहाँ पे देखिए कि ये दोनों R2 को मतलब कनेक्ट करके हमने एक यहाँ पे RE लगाया, तो RE के एक्चुअल से जो ड्रॉप होते हैं जिनको हम बोलते हैं VE, वो यहाँ पे बेस के लिए बायसिंग का कार्य करते हैं। बाकी वर्किंग जो है वो दोनों की सेम होती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें दो बैटरी यूज में लेते हैं, और इसी डिसएडवांटेज को हटाने के लिए हम सेल्फ बायस BMB यूज में लेते हैं जिसमें सिर्फ एक बैटरी हम लोग यूज में लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कि जो बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनकी हमने वर्किंग समझने की कोशिश करी, ठीक है। यदि आपको फिक्स्ड बायस BMB जो है उसकी वर्किंग अगर आपको समझ में आ गई है, ठीक है, तो सेम टू सेम जो वर्किंग है वो सेल्फ बायस BMB के लिए होती है, ठीक है। दोनों जो प्रकार के जो मल्टीवाइब्रेटर्स होते हैं इसके अंदर ये BMB, ठीक है, ये क्या होता है कि अपनी स्टेबल स्टेट में ही रहते हैं,
ठीक है, वो स्टेबल स्टेट कुछ भी हो सकती है। आप T1 को ऑफ मान लो, T2 को ऑन मान लो, या T1 को ऑन मान लो, T2 को ऑफ मान लो। जिस ट्रांजिस्टर को भी आप ऑफ मानो, ठीक है, तो वहां पे आप नेगेटिव पल्स अप्लाई करोगे उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि बाई स्टेबल होता है, यानी कि अपने आप ही अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता है। आई होप तो हमको इसकी शायद वर्किंग जो है, ठीक है, समझ में आ गई है। और इसके जो डिसएडवांटेज है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें 2 बैटरी यूज में लेते हैं, और इस डिसएडवांटेज को हटाने के लिए सेल वाइज बीएमबी हम यूज में लेते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे बताइए आज का लेक्चर आपको कैसे लगा मल्टीवेरिएटर सीरीज का। ठीक है, इसी मल्टीवेरिएटर सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।